हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 क्लास 9th मैथ। तो बच्चों, ये बहुपद की प्रश्नावली है। बच्चों, आपको पता होगा बहुपद के सवाल बोर्ड एग्जाम में हर साल आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो बच्चों, इस हिसाब से ये प्रश्नावली बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है और कई सारे बच्चों का इस प्रश्नावली में डाउट रह जाता है। तो बच्चों, आज हम बेसिक से पूरा कवर करेंगे ताकि आपका कोई डाउट ना रह जाए, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्वल टू 0 पे हमें मान ज्ञात करना है। जब x इक्वल टू इसमें 0 रख देंगे तो इसका मान क्या होगा, वैसे इसका है वैसे इसका है। तो चलिए इसे हम बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, ये बोर्ड पे आपका लिखा हुआ है, बहुपद जो दिया गया था ये है और x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2 पे। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो बहुपद दिया है इसे हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। 4x² + 3, बहुत ही आसान है बच्चों। ये x जहाँ पे 0, x बराबर 0 दिया गया है, तो जहाँ जहाँ पे यहाँ पे x है वहाँ पे 0 रख देना है बस, बाकी इसका मान अपने आप निकल जाएगा। देखो हम वहाँ पे 0 रख दे रहे हैं, 0 रख दिया, 0 का होल स्क्वायर प्लस ये गुणा का साइन हमने ये लिखा है, ये गुणा है। तो ये 5 और गुणे में इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, ये 0 हो जाएगा। और ये 0 का होल स्क्वायर 0 ही होता है और 0 का फिर 4 में गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी प्लस 3। इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, 3। तो x इक्वल टू 0 पे इसका मान कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। जब इसमें x इक्वल टू 0 रख दिए तो यही इसका मान हो गया। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। तो चलिए हम इसका x इक्वल टू -1 पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो x इक्वल टू -1 पे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले वही करेंगे, 5x - 4x² + 3 से यहाँ पे नोट कर लिए। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस रख देंगे, -1 रख देंगे, -1 रख दिए। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने माइनस रख दिया। यहाँ पे भी माइनस रखा है, x² है तो x² की जगह पे -1 रख दिया। और ये यहाँ पे अब ये 5 और -1 का गुणा होगा, कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और ये 4 और 1 का अगर -1 को 2 बार अगर हम लिखेंगे, क्योंकि होल स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है तो प्लस हो जाएगा, तो ये 1 ही आएगा, 1 गुणे 1 का। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, 4 × 1 आ गया। अब -5 और ये 4 है, -4 + 3, ये कितना आ गया बच्चों, 5 × 4 = 9 + 3। अब बच्चों, इसका साइन बड़ा है तो इसी के साइन में हमारा उत्तर भी आएगा। कितना आएगा, ये इसमें प्लस माइनस है तो घट जाएगा, ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये -6 आ जाएगा। 6 में से 9 में से 3 गए, 6 आ जाएगा। लेकिन माइनस का साइन क्यों लगेगा, क्योंकि इसका ये नंबर बड़ा है तो इसी का साइन यहाँ पे लगेगा। जो नंबर बड़ा रहता है उसी का साइन यहाँ पे लगता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, हमने बता दिया, क्या पता आपको ना पता हो। तो जिसको पता है कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता है हम सभी बच्चों को साथ लेकर चल रहे हैं। तो चलिए अब हम x इक्वल टू 2 पे हम इसका मान निकाल लेते हैं। 5x - 4x² + 3। तो इसमें x इक्वल टू 2 यहाँ पे भी रख देंगे, 5 × x जहाँ पे है 2, 5 × 2 का होल स्क्वायर + 3। ये गुणे का है चिन्ह बच्चों, ये गुणे का है। तो आप जहाँ इसे गुणा कर लीजिए, जहाँ ऐसे भी है, ये तो गुणे में ही रहता है, इसे गुणा भी ऐसे बोला जाता है। तो 5 दूनी 10 और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा + 3। अब ये 10 × 3 = 13 हो जाएगा, -16 हो जाएगा। अब ये बच्चों यहाँ पे देखिए किसका साइन बड़ा है, ये 16 का साइन बड़ा है, माइनस लगा है तो माइनस के साथ उत्तर आएगा। यहाँ पे जिसका साइन बड़ा रहेगा उसी के साथ यहाँ पे उत्तर आएगा। और ये प्लस माइनस में है दोनों तो घट जाएंगे। तो 16 में से 10 गया, कितना हो जाएगा, 6 बचेगा। लेकिन साइन किसका लगेगा, सबसे बड़े वाले नंबर का। तो ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। आपको A to Z सब इसमें बताया है बच्चों, तो आपको ये क्वेश्चन आसान से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन इसी तरीके से करते हैं सॉल्व। तो बच्चों, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो ये पूछ रहा है बच्चों, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। मतलब जितने भी ये बहुपद दिए गए हैं, सभी चार बहुपद दिए गए हैं, 1 2 3 4, चारों बहुपद का P0 हमें ज्ञात करना है, P1 ज्ञात करना है, P2 ज्ञात करना है। चलिए हम इसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए बच्चों, हमने इसे बोर्ड पे नोट कर लिया है। तो यहाँ पे
P0 सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही आसान है क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है, जहां पे y दिया गया है P0 ज्ञात करने के लिए 0 0 रख देंगे, P1 ज्ञात करने के लिए 1 1 रख देंगे y के स्थान पे, P2 ज्ञात करने के लिए जहां जहां पे y है वहां पे 2 2 रख देंगे। यहाँ पे भी ऐसे t जहां पे है वहां पे P0 ज्ञात करने के लिए 0 0 t हर जगह पे रख, t के स्थान पे 0 0 रख देंगे। वैसे ही जहां जहां पे t है वहां पे P1 ज्ञात करने के लिए 1 1 रख देंगे। वैसे ही P2 ज्ञात करने के लिए जहां जहां पे t है 2 2 रख देंगे। तो हमारा ज्ञात हो जाएगा। बहुत ही आसान है। अब तो आप खुद से कर लेंगे, लेकिन तब भी हम आपको सॉल्व करा दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे P0 ज्ञात कर लेते हैं। तो जहां जहां पे y है वहां पे 0 रख देंगे। तो यहाँ पे 0 रख दिया, यहाँ पे भी 0 रख देंगे, फिर -0 + 1। इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, ये दोनों 0 हो गए, ये 1 हो गया। इसका आंसर यही आ गया, P0 बराबर। अब P1 ज्ञात कर लेते हैं। बहुत ही आसान है। P1 तो 1 यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे भी 1 रख दिया, यहाँ पे भी 1 रख दिया। अब कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है। तो ये यहाँ से कट गया, ठीक है। तो इससे 1 ही बचा, ये भी आ गया, P1 आ गया। हमारा P2 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे भी 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, -2 y जहाँ पे है वहाँ पे 2 रख दिया, +1। अब कितना आ गया बच्चों, 2 दूनी 4 आ गया ये, ठीक है। और ये माइनस लगा, -2 + 1, 4 में से 2 गया, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब +1 3 यहाँ पे। तो ये P2 बराबर 3 आ गया, लिख दे रहे। तो ये हमारा तीनों निकल आया, P1 P2। अब तो इसे आसानी से आप निकाल ही सकते हैं। तो चलिए तब भी हम सॉल्व करा देते हैं। P0 यहाँ पे P0 तो t की जगह पे 0 रख देंगे। बहुत ही आसान है, इससे आसान हमें नहीं लगता कोई क्वेश्चन और होगा। इंटू 0 का होल स्क्वायर -0 का होल क्यूब, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्योंकि ये 0 का होल स्क्वायर 0 ही होता है। और इंटू गुणे में है, ये 0 ये गुणे में है, ये 0 होकर ये भी 0 कर देगा। इसका मतलब यही 2 बचेगा। अब P1 निकालने के लिए हर जगह पे 1 1 रख देंगे, 2 + t की जगह पे 1, 2 t की जगह पे 1, 1 का होल स्क्वायर -t³ है, 1 का होल क्यूब। अब कितना हो गया, ये गुणे में ये 2 + 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का फिर 2 में गुणा होगा, 2 ही हो जाएगा, 2 का नम 2 -1। ये इससे कट गया, कितना आ गया बच्चों, 2 2 4। तो P1 हमारा आ गया 4 आ गया, ठीक है। बहुत ही आसान है, सिंपल है, कुछ नहीं, बस वहां पे जो दिया गया P0 तो 0 के t के स्थान पे 0 रख देना है, P1 p के स्थान पे t के स्थान पे 1 रख देना है। वैसे P2 ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए 2 प्लस यहाँ पे 2 रख देंगे +2 और यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, दिख तो रहा है। तो चलिए कितना आ गया बच्चों, 2 2 4 ये हो गया। ऐसे पहले से हम लिख लेते हैं, पहले से ये इसका 2 का होल स्क्वायर है तो 2 2 4 हो जाएगा, और 4 में इसमें एक गुणा होगा 2 में, तो ये 8 हो जाएगा। ये 2 की पावर क्यूब है, तो 2 की पावर क्यूब को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे आप देख लीजिए। 2 की पावर क्यूब को हम बराबर में क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 दूना 4, 4 दूनी 8, तो हम इसे 8 लिख सकते हैं। तो 8 से 8 कट्टम कुट हो गया हमारा। अब कितना बचा यहाँ पे, 2 2 4। तो ये हमारा P2 बराबर कितना आ गया बच्चों, ये 4, ये 4 हमारा आंसर आ गया है। तो P1 P2 हमारा कितना आसानी से निकल आया। चलिए हम इसके 2 पार्ट और हैं, 2 क्वेश्चन, तो दोनों कर लेते हैं। चलिए बच्चों हम इसका भी मान ज्ञात कर लेते हैं फटाक से, 1 सेकंड का काम है। तो P0 यहाँ पे रख देंगे, तो P0 यहाँ पे भी 0, तो इसका मान इसका क्यूब कर देंगे। तो इसका 0 का क्यूब करो, चाहे उसकी घात करोड़ कर दो, लाख कर दो, वो 0 के ही बराबर आएगा, है ना। वैसे Pn ज्ञात कर लेंगे, x की जगह पे 1 रख देंगे। तो 1 का क्यूब कितना आ जाएगा बच्चों, 1 का भी कितना भी करोड़ अरब खरब जितना भी तुम्हारे दिमाग में है बच्चों उतना रख दो उसकी घात, लेकिन वो आएगा 1 ही आएगा। P2 रख देते हैं, तो यहाँ पे x की जगह पे, तो यहाँ पे भी 2 रख दिए। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की घात 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं गुणा करके। तो कितना आ जाएगा, 1 2 3, 2 दूना 4 दूनी 8, तो हमारा आ गया 8।
ठीक है, दिख रहा है ना? दिख रहा है। तो हमारा 8 आ गया। तो हमने P1 P0 P1 P2 तीनों निकाल लिया। बहुत ही आसान है, इससे आसान एक्सरसाइज कहीं नहीं होगी। नहीं है भी इससे आसान, लेकिन ये आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं। अब ये P0 P1 P2, चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। जहाँ जहाँ पे x से पहले 0 रख देंगे तो हमारा P0 निकल आएगा। तो 0 रखा यहाँ पे, 0 रखा यहाँ पे, बस x के जगह पे 0 हर जगह रख दिया तो हमारा P0 निकल आएगा। यहाँ पे -1 आ गया, +1 आ गया, +1 हम लिखे, -1 +1 प्लस -1 ही होता है, ये -1 आएगा। हमारा P0 निकल आया यहाँ पे। और हम P1 निकाल लेते हैं तो 1 रख देंगे हर जगह पे, x की जगह पे। तो 1 रखा, फिर यहाँ पे माइनस लगा, -+1 हर जगह पे 1 रखा। ये इससे गैला भाई गया ये। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि -1 कट गया, 0 बचा। और 0 किसमें गुणा हो जाएगा बच्चों? तो सब 0 दे देगा। तो 0 गुणे 2, 1 + 2 हो जाएगा, तो ये 0 ही आ जाएगा। P1 बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। अब ऐसे ही हर जगह P2 निकाल लेंगे तो हर जगह 2 रख देंगे, x की जगह पे 2 - 1 2 + 1। यहाँ पे हमने 2 रख दिया हर जगह पे, एक जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 में से एक दे बच्चों, 1। इतना तो कहेगा सर जी से, इतना तो सभी को आता है। ये 3, तो कितना है? 3। ये हमारा कितना आ गया बच्चों? 3 आ गया ये आंसर। तो चलिए अगले एक्सरसाइज पे। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? ये क्या पूछ रहा है हमसे? सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो इसमें हमें बताना है x = -1/3 जब इसमें रख देंगे, जब ये 0 के बराबर आ जाएगा तो हमने इसे बता दिया है कि ये इसका मान संज्ञात बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसे कॉपी में करते हैं। जब ये 0 के बराबर आ जाएगा तो हमारा इसका मान हम दिखा देंगे, हो गया प्रूफ, ये संगत है, इसका मान शून्य क्यों किया गया। तो चलिए हम इसे बोर्ड पे करते हैं तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो हमें इस पे शून्य ज्ञात करना है। तो x = सबसे पहले क्या करेंगे, जितना दिया गया -1/3 इसमें रख देंगे। अगर ये 0 के बराबर आ गया तो हम इसे कह देंगे कि ये हमारा बहुपद का इतने का शून्यक है। बहुत ही आसान है, आप एक क्वेश्चन पहले देख लीजिए, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। x के जगह पे -1/3 आपको रखना है। सबसे पहले -1/3 + 1। अब ये यहां से कट गया, कितना बचा? -1 + 1, -1 + 1 0 हो जाएगा, -1 + 1, ये कट्टम कुट्ट होकर 0 यहाँ पे हो गया। तो हमारा P - 1/3 0 के बराबर आ गया। तो हम इसे क्या लिख देंगे बच्चों? अब P - 1/3 बहुपद 3x + 1 का एक शून्यक है। जब बच्चों ये जो मान दिया गया इसमें रखने के बाद अगर इसका मान 0 आ जाए, 0 के बराबर, तो हम ये ऐसे बोल देंगे कि ये जो x = -1/3 दिया गया है ये इसका एक शून्यक है। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया -1/3 बहुपद 3x + 1 का एक शून्यक है, तो ये इसका एक शून्यक बन गया है। ठीक है, जब इसका मान इसमें रखने पर 0 आ जाए तो इसका एक शून्यक, बस बात खत्म, इतनी ही है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। इसमें इसका मान रखेंगे, अगर ये 0 के बराबर आ गया तो ये इसका शून्यक हो गया, ये इसका शून्यक हो गया। ठीक है, तो चलिए 4/5 x की जगह पे हमने रखा, यहाँ भी इंटू x की जगह 4/5 पाई, ये इससे गया, कट गया, और ये कितना आ गया? 4 - पाई। तो ये अब इससे नहीं कटेगा, तो ये हम इसको क्या कह देंगे बच्चों कि -4/5 बहुपद, ये जो दिया गया है यहां पे नहीं जोड़ देना, सिर्फ बस 5x - पाई का
एक शून्यक नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीरो के बराबर आया ही नहीं तो इसलिए शून्यक नहीं हुआ। अगर ये इसमें रखने पे जीरो के बराबर यहाँ पे आ जाता जीरो तो इसका शून्यक हो जाता। बहुत ही आसान है, समझ में आ गया होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे एक आध दो क्वेश्चन और आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर अभी नहीं क्लियर हुआ होगा तो। चलिए बच्चों, इस आसान क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 1 रख देना, एक बार x इक्वल टू -1 रख देना है, वही करना है। अगर जीरो आ गया तो शून्यक है, इसका भी जीरो आ गया शून्यक है, नहीं आया तो नहीं है। बहुत ही आसान सिंपल। तो चलिए 1 रख दिए सबसे पहले, x इक्वल टू 1 ले लिए, 1 रखे तो इधर भी 1 का स्क्वायर -1 कितना आ गया, 1 से 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 -1 इससे कैंसिल, जीरो आ गया। और फिर इसका रख देंगे x इक्वल टू -1 -1 का होल स्क्वायर 1। अब -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाता है बच्चों, -1 गुणे -1, माइनस माइनस का गुणा प्लस में हो जाएगा। आपको पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, माइनस माइनस का तो ये 1 आ जाएगा, 1 का नंबर, माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो ये हमारा आ गया -1 सॉरी -1 ये जीरो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जीरो आ गया, ये यहाँ पे प्लस आया कैसे जे हमने यहाँ बताया आपको, और फिर ये जीरो आ गया। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, जो पीछे लिखे थे वही लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि वही काफ़ी है हमारे लिए। तो हम क्या लिख देंगे, 1 -1 बहुपद x स्क्वायर -1। पहले इसको लिखेंगे, फिर डिफिनीशन कैसे लिखनी है इसको भी बता दे रहे हैं आपको। पहले इसको लिखेंगे, ये लिख लिया दोनों, फिर बहुपद लिखेंगे, जो ये बहुपद दिया गया है, बहुपद हमने लिख लिया, ठीक है, का फिर आगे एक शून्यक है कि नहीं है वही जोड़ देना है। ठीक है, आपको डिफिनीशन भी लिखना हमने आपको बता दिया है इस समय, का एक शून्यक है। बस खत्म यहाँ पे, ये टाटा बाय बाय। तो चलिए हम आगे इसको आगे सॉल्व करते हैं, इधर थोड़ा सा मिटाते हैं, और इसको भी ये बहुत ही आसान है। ये भी x इक्वल टू -1 x इक्वल टू 2, इतना फुद्दू सा सवाल है ये। तो -1 रखेंगे x के जगह पे, तो -1 रखे +1, ठीक है, -1 रखे -2, x के जगह -1 पहले हमने रखा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से जीरो हो गया, -1 + 1 जीरो, तो जीरो का गुणा जब इसमें होगा तो जीरो ही आ जाएगा। ऐसे ये देखो, हम ऐसे पूरा लिख दे रहे हैं -3, ये जीरो आ गया, ठीक है। तो P1 बराबर भी हमारा, ये भी जीरो हमने रखा तो ये शून्यक हो गया। अब ये 2 रखेंगे तो ये 2 क्या देखो, शून्य आता है तो शून्य आ गया, तो शून्यक नहीं आया तो नहीं ये हुआ, ठीक है। तो 2 रखे x की जगह पे, 1 फिर लिखे, फिर उसके आगे फिर हमने 2 लिखा, फिर -2 लगा, 2 लगा दिया, जीरो। अब ये देखिए यहाँ पे ये जीरो कर दिया, इसका मतलब ये भी जीरो हो जाएगा, ये 3 × 0, ये भी कितना आ गया, जीरो ही आ गया। तो हम कह देंगे दोनों कि यही वाला छाप देंगे हम पूरा, हम दूसरा कुछ नहीं छापेंगे। यहाँ पे हम एक जिन्ना खींच रहे हैं, लाइन, -1 2 बहुपद x + 1, अपना बहुपद ये नहीं छाप देना कि यही वाला छाप देंगे, हम इसको लिखेंगे, नए वाले नहीं, आप ही नहीं वही हम छापेंगे, पुराना ही वाला, ऐसा नहीं होता है। का एक शून्यक है। इतना आसान है ना, मजा आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसे करते हैं। चलिए बच्चों, तो अपना 5वां क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। ये भी बहुत ही आसान है, अब तो इसे कराना ही नहीं पड़ेगा हमें, लेकिन आप पहले खुद से ट्राई करिए, ठीक है, पहले, तो फिर इसके बाद आप देख लीजिए सोल्यूशन। तो चलिए हम इसको शून्य ज्ञात कर लेते हैं, x इक्वल टू 0 पे रख के, x इक्वल टू 0 रखा, इसको भी 0 रखा, तो हो गया भैया, ये शून्यक हो गया। तो हम क्या कह देंगे, 0 बहुपद x स्क्वायर का एक क्या है, शून्यक है। ठीक है बच्चों, तो आपका ये हमने क्या, आपने कंप्लीट कर लिया है। अब चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसमें x के जगह पे ये रख देंगे हम, चलिए रख दे रहे हैं हम, इससे पहले मिटा देंगे हम।
रख दिया इसके एक्स की जगह पे, एल एक्स की जगह पे माइनस एम बाई एल प्लस एम। दिख रहा है? दिख तो रहा है। तो एल से एल यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, आपस में ही मर जाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या बचेगा, ये माइनस एम प्लस एम, रणभूमि में यही बचे सिर्फ। अब ये भी दोनों आपस में कट मर जाएंगे, तो ये यहाँ पे जीरो बच गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वही जो हमने पहले लिखा है। क्या लिखा है, नया लिख देते हैं, एम बाई एल बहुपद एल एक्स क्या है बहुपद, ये है का एक, जल्दी से लिख दे रहे हैं, शून्यक है। हमने सोचा आपका टाइम भी बचाना है, इसीलिए हमने जल्दी लिख दिया। चलिए अगला वाले क्वेश्चन पे हम इसे मिटा देंगे पहले। चलो बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मतलब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये दोनों। ठीक है, ये भी वैसे ही आसान है, करा दे रहे हैं आपको, वैसे पॉज करके पहले आप करिए। बहुत सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया इसी टाइप का, वो भी आसान आसान एकदम, ये भी आसान है। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको एक्स का इस पे रख देना है मान। तो चलिए हम इस पे एक्स इक्वल टू -1 रख देंगे। चलो, तो हमने पी एक्स बराबर ये नहीं लिखा था, सिर्फ यही लिखा था, तो अब पूरा लिख दिया है। तो चलिए एक्स का मान इसमें रख दे रहे हैं फटाक से, -1/√3, ये हमारा पी एक्स है। एक्स के जगह पे हमने रखा मान 3 इंटू -1/√3 का होल स्क्वायर है -1, दिख रहा होगा 3। अब -1 का होल स्क्वायर है, -1 का कैसे हो जाएगा, ये दोनों पे हम अलग अलग पार्ट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। -1 का सबसे पहले होल स्क्वायर कर लेते हैं, फिर √3 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, अलग अलग कर लिए, पहले इसको कर लिया, ऐसे कर लिए, ये हमारा होता है ऐसे, ये फार्मूला ये वाला होता है, ए की पावर m, ये आपका फार्मूला ये वाला होता है। ए की पावर अगर मान लो 2 है तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, ए की पावर 2, ए की पावर m की पावर 2, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों पे पावर कूद जाती है इसके सर पे, तो ये सर पे ही बैठी रहती, कहती है हम यहीं बैठे रहेंगे। तो ये वाला फार्मूला आपको याद रखेंगे तो ये आसानी से आपको हो जाएगा। तो ये हमारा आगे क्या हो जाएगा, 3, ये क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर है तो 1 ही हो जाएगा। अब √3 का होल स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, √3 यहाँ पे आपको सॉल्व कर दे रहे हैं। जब इसको √3 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 बार गुणा करते हैं किसी रूट को तो सिर्फ हमारा क्या आ जाता है, यही संख्या आ जाती है। वो क्यों आ जाती है ये भी बता दे रहे हैं, क्योंकि √3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3, ये अंदर इसके घुस गया। जब 2 चीज़ है इसके अंदर तो एक चीज़ तो बाहर निकल ही आएगी ना, घर से 2 लोग एक घर में रहेंगे तो लड़ाई होगी, बाहर निकल आएंगे। आपको समझने के लिए बता रहे हैं बस। तो बाकी आपने समझ लिया, यहाँ पे रूट का होल स्क्वायर है तो 3 आ गया। ठीक है, -1 है। अब देखिए कोई कट रहा है, ये इधर कट जाएगा, आपस में ही कट गई है, -1 है तो 1 -1 ये बचा, ये भी आपस में मर जाएंगे, कट जाएंगे तो 0 हो गया। तो हम इधर अब डेफिनेशन लिख पाएंगे, कहीं नीचे जगह नहीं है, तब भी हम लिखने का प्रयास करेंगे। इसको मिटा देते हैं इधर इतना, तो हम लिख देंगे कि माइनस, अभी तो इसका भी बाकी है ना, इसको कर लेते हैं सॉल्व, x इक्वल टू ये वाला भी, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हम पूरा लिख देते हैं कि ये तो 0 शून्य का आ गया, x बराबर -1। अभी इसको लिख लेते हैं नहीं, मतलब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो x इक्वल टू इसको रख देंगे सबसे पहले फटाक से 2/√3, और इसे हम शून्य ला के ही रहेंगे। पता लगा नहीं आए तो नहीं आएगा तो नहीं आएगा, लिख देंगे शून्य है कि नहीं है। x की जगह पे हमने ये रख दिया है a 2/3√2/3। ठीक है, तो चलो कितना आ गया, ये 2 का होल स्क्वायर, जैसे तभी बताया था, इसके ऊपर सिर पे कूद गया, ये 2 है, इसके नीचे वाले पे भी कूद जाएगा, ये 3 है, -1 कति आ जाएगा भैया। तो ये आ गया हमारा 2 दूना 4, और √3 अभी तभी बताया था 3 ही आएगा, -1। अब क्या होगा, अभी लड़ाई होगी, ये कट जाएंगे, ऊपर नीचे हैं, कट गए। ठीक है, अभी बचा 4 -1 3, तो मतलब 0 ये हमारा आया था शून्य के बराबर, ये 0 नहीं आया, ये 3 बराबर आ गया मान रखने पर,
हम क्या बोल देंगे बच्चों, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे -1/√3 बहुपद का एक, दिख रहा है, शून्यक है। फिर किंतु परंतु जोड़ देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये किंतु परंतु ला दिया ना इसमें, किंतु या परंतु लिख दो, किंतु 2 3 2 3 कर रहे हैं, 3 बहुपद 3x² - 1 का शून्यक नहीं है। ठीक है, आप इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं -√3/1/√3 बहुपद का एक शून्यक नहीं है, और ये मतलब ये बहुपद का एक शून्यक है और ये एक बहुपद का शून्यक नहीं है, सिंपल भाषा में। तो ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया, अब इसे मिटा देते हैं। चलिए तो हम इसका देख लेते हैं। तो ये तो बहुत आसान है, x की जगह 1/2 ही रखना है, 1/2 + 1, ये इससे कया +1 + 1 2 हो गया। इसका मतलब है कि 1/2 बहुपद का एक शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। ऊपर ऊपर कर देना, ठीक है। ये क्वेश्चन का हमारा सारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो चलिए हम एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, चौथा, वो भी बहुत छोटा है, 1 सेकंड का, मतलब 1 मिनट का है बस। बच्चों ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ये 1 मिनट में हम इसे सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजी है, इससे भी ईजी है, आगे वाले से भी। इसमें क्या दिया गया बच्चों, क्या पूछ रहा है हमसे, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। तो बहुपद का एक शून्यक ज्ञात करना है इसमें। तो चलिए ये सिंपल है, बहुत आसानी है, तो इसे ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसका पहला पार्ट। इसमें शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। शून्य ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। जो ये दिया गया है x + 5, इसको क्या करना है, x + 5 = 0 के लिख देना है, ठीक है। अब 0 लिख दिए आप, तो बस इसको सॉल्व कर लें। 5 को उधर कुदा देंगे, उधर कर देंगे, 5 को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। जब हम इधर से उधर संख्या करते हैं तो प्लस में रहती है तो माइनस में हो जाती है। ये प्लस में था तो माइनस में कर दिए, तो हम क्या बोल देंगे, यही हमारा x = -5 इस बहुपद का एक शून्यक हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसका शून्यक यही इसका शून्यक हो गया -5। अब जब इसको, इस -5 को हम जब बच्चों इसमें हम रखेंगे, इसके अंदर जहां पे x है, तो क्या आ जाएगा हमारे, इधर देखिए, यहाँ पे, यहीं पे हम समझा दे रहे हैं आपको। -5 प्लस ये क्या है +5, ये -5 + 5 0 हो गया। तो ये देखिए आ गया ना ही 0 के बराबर, तभी ये बोल रहा है कि x इसका -5 एक शून्यक है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसका शून्यक है, क्योंकि इसमें रखने के बाद ये हमारा 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये आगे चलते हैं, इसको आप समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो। चलिए वैसे सिंपल है बहुत, x - 5, इसको भी 0 हमने रखा, तब क्या करेंगे, x को उस तरफ कुदा देंगे, उस तरफ कुदाएंगे तो ये माइनस में है, तो अगर उस तरफ जाता है तो प्लस में हो जाता है, अगर प्लस में है तो उस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो आपको ये बताया हमने, इधर प्लस हो जाएगा। अब यही इसका आंसर हो गया। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं, क्वेश्चन में वेरीफाई करने के लिए पूछा नहीं गया, लेकिन अगर इसमें आप रखेंगे x = 5 तो देखेंगे कि ये 0 बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम अब अगला सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी अब इसमें रखेंगे नहीं, सबसे पहले 0 करेंगे। 2x + 5 = 0, इतना बराबर हम 0 कर दिए। अब 2x बराबर, इसको उस तरफ कुदाएंगे तो ये प्लस में है तो 5 माइनस में चला जाएगा। अब ये गुणे में है, जब गुणे में चीजें होती हैं तो ये उस तरफ कुदाते नहीं है हम इसको, ये नीचे चली जाती है खिसक के। तो क्या हो जाएगा, जब गुणे में कोई चीज रहती है, जैसे 2 गुणे में है, प्लस वलस बीच से नहीं लगा, तो ये नीचे अब जाएगी, कहाँ जाएगी, नीचे, हर अंश में, हर में चली जाती है ये चीजें, ठीक है। तो ये हमारा इसका एक शून्यक हो गया इस बहुपद का, ठीक है। कितना आसान है, बहुत ही ऐसे सभी क्वेश्चन इसमें के सारे आसान ही है। चलिए बच्चों, ये चौथा, पांचवा, छठवां, इसे आसानी से 1 मिनट के अंदर सॉल्व करते हैं। चलिए इसका शून्य ज्ञात करने के लिए इसका इतना बराबर 0 हम रख देंगे, इतने बराबर 0 रख देंगे, 0।
अब इसको उस तरफ कूदा देंगे। अब ये माइनस, ये गुणे में है तो ये खिसक के हर में चला जाएगा, ये कूदेगा नहीं, गुणे में रहता है तो कूदता नहीं है, उधर कूदता नहीं, नीचे आ जाता है घसक के। ये हमारा आ गया इसका शून्य, x इक्वल टू 2/3, तो यही हमारा आंसर हो गया इसका। अब इसका देख लेते हैं, 3x बराबर, हम इसको 0 रख देंगे तो x बराबर उधर चला जाएगा, 0/3 हो जाएगा। अब 0 में अगर किसी संख्या को अगर डिवाइड करते हैं तो ये 0 ही आ जाता है, तो हमारा कितना आएगा, 0 आ गया। तो x बराबर 0 इसका शून्य हो गया। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे तो x बराबर 0, तो ये 0 मान आ जाएगा, तो इसका शून्य हो गया। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, ax है, ax बराबर भी इसको 0 कर देंगे, x बराबर क्या आ जाएगा, 0/a, 0/a आ गया। इसका मतलब है कि a में अगर किसी संख्या को अगर हम डिवाइड करेंगे, 0 अगर है, किसी संख्या को अगर इसमें डिवाइड करेंगे 0 में से, तो 0 ही आएगा हमेशा, तो ये हमेशा 0 ही आता है। अगर ऊपर 0 है हर में, कोई भी संख्या नीचे लिखी है, हमेशा 0 ही उसका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 0 आ गया। a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, हमारा a यहाँ पे 0 नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, तो इसके बाद हमारा खत्म। तो चलिए हम इसको भी 0 के बराबर कर लेते ताकि ये खत्म हो जाए। माइनस उधर कुदाएंगे, प्लस में है तो उधर कुदा देंगे, डी हो जाएगा। अब ये गुणे में है तो कुदा नहीं सकते, ये नीचे कर देंगे, इसके हर में चला जाएगा। तो यही हमारा क्या आ गया बच्चों, इसका शून्य क्या आ गया, डी माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पे जहां पे दिया गया सी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर सी 0 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और सी डी वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम अगली एक्सरसाइज में ऐसे ही आसान तरीके से आपको लाते रहेंगे क्वेश्चन और सॉल्व कराते रहेंगे। ओके, बाय।